सबसे ज़्यादा शिकायत आज़म खान साहब करते हैं। आज़म खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोज़र चला दिया योगी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। देखिए, ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे, बल्कि उसमें लिप्त थे दुर्योधन और दुशासन के साथ में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा उन्होंने, आज उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आजम खां हो या ये जितने अन्य माफिया हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, इन सब को एक भयमुक्त वातावरण मिला है। ये भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए। अभी चुनाव के ठीक पहले फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग किया, शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी के लिए कल्पना थी, आज वो साकार हो रहा है। 10.5 लाख करोड़ का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी आज यूपी में हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है, एक निवेश का माहौल बना है। केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की, एक समान पार्टी की सरकार है और विकास, गरीब कल्याण इनका संकल्प है। देश के प्रति इन सब की पूरी प्रतिबद्धता है, इसलिए सब कार्य हो पा रहे हैं। लेकिन आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई दी। वहाँ हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है यह अन्याय नहीं करता। उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। और ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, एक्सप्रेसवे का, नए एयरपोर्ट का, नए हाईवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। ये माफिया और इन लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को बहुत शीघ्रता के साथ वो हटाता है, और हटाता है तो इनको पीड़ा होती है और उनके आकाओं को उससे ज्यादा पीड़ा होती है। एक पीड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ वकीलों को भी है। वकील कह रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, माफिया ख़त्म हो गया, उसकी वजह से उनके पास केसेस आने बंद हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये एक वीडियो देखा मैंने, वो कह रहे हैं योगी जी थोड़ा सा क्राइम तो चलने दीजिए, थोड़ी हमारी भी इनकम हो जाए। देखिए, अधिवक्ता समाज देश का नेतृत्व वर्ग है और उनके पास कार्य के लिए बहुत सारा समय है। वकालत के साथ साथ अभी तो उनके पास अगर कार्य करेंगे तो जो पेंडेंसी है न्यायालय की, न्यायपालिका की, इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगले 10 वर्ष के लिए कार्य होगा। 10 वर्ष के बाद तब तक इतना समाज सेवा का काम करें कि पॉलिटिक्स में भी वह पीढ़ी फिर से आए, जैसे देश की आज़ादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं ने लीड लिया था। और मुझे लगता है कि वह सामर्थ्य हमारे अधिवक्ता समुदाय के पास है और वो कर सकता है। एक सवाल और ले सकते हैं हम ब्रेक से पहले? हाँ, पहले के उत्तर प्रदेश में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? पहले लोग माफिया स्वच्छंद घूमते थे, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, गरीब बीमारी में तबाह होकर के या तो दम तोड़ देता था या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है,
अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता, साहब एक बार जान बकस दो बस, हम थैली लगा करके पेट भर लेंगे। ये परिवर्तन हुआ है। नए उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे, जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, जिनके सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था, जिनको मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बुला करके महिमामंडन करता था, आज वही माफिया जब पुलिस का सामना होता है, जिसके पहले पीछे पीछे पुलिस दौड़ करके उसको सैल्यूट करती थी, जिसकी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगती थी, आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो उसकी पैंटें गीली हो जाती हैं और वे लोग कांपते हुए दिखाई देते हैं, जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब बस हमें यूपी से बाहर कर दो, हम लोग दूसरे राज्यों में रह जाएंगे। कांग्रेस ने तो किया था ना ये सब काम, और समाजवादी पार्टी भी यही करती रही। तो एक भयमुक्त वातावरण दिया है, विकास के साथ यूपी को जोड़ा गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लागू किया गया है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के अंदर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए आबादी में सबसे बड़ा था। जब 2017 में हम लोग आए, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश रख रहा है। इसलिए यही अंतर है कि पहले भय था, भूख थी, अराजकता थी, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भयमुक्त वातावरण है, विकास है और हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक बेहतर प्रयास है।